नमस्कार आप सभी को और आप सभी का मोस्ट वेलकम है आप ही के YouTube चैनल पर मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं अजय कुमार आज फिर आपकी सेवा में आया हूं लेकर के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अब आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आप सभी जुड़ जाइए और देख लीजिएगा वो क्वेश्चन कौन से हैं दोस्तों। MCQs हैं ये भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 MTG बुक से है ना। तो क्या दिया है क्वेश्चन देखो ना, ये 2024 का है, ये 2023 में आया हुआ है, ये दो बार 21, 22 और 20 में, ठीक है। तो देखना ये क्वेश्चन क्या है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल इतना एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा इनटू बीटा देन द वैल्यू ऑफ के, ठीक है। मतलब देखो ये जो पोलिनोमियल है इसके जीरोस क्या दिए हुए हैं, अल्फा और बीटा, और क्या दिया हुआ है ये, तो हमें के की वैल्यू बतानी है, ठीक है। चलिए तो देखो क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी है ना, देखो समझो दिया हुआ क्या है क्वेश्चन में दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, माइनस बी अपॉन ए, और बी की वैल्यू क्या है -30। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, देखो फॉर्मूला भी लिखे देते हैं हम, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन ए, ठीक है। अब देखिए b की वैल्यू क्या है -30, यहां ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, a की वैल्यू क्या है k, ठीक है, इक्वल्स टू c की वैल्यू क्या है 45k और a की वैल्यू क्या है k, ठीक है। तो देखो इस केस से ये k क्या हो गया है, कैंसिल, है ना। अब क्या करना है देखो ये 45 आ जाएगा इधर, है ना। तो ये 45 आ जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा 30/45, है ना। तो 15 2 जा और 15 3 जा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 2/3, ओके। ये है आंसर। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट, ये ऑप्शन आपका, ठीक है। इतना सिंपल क्वेश्चन था लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्लियर है सभी के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें क्या दिया हुआ है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये है ना। तो इसकी वैल्यू बतानी है ना। चलिए किसकी वैल्यू बतानी है हमें, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ठीक है। अब क्या करें दोस्तों, यहां पर अल्फा बीटा एलसीएम ले लें, तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और नीचे क्या हो जाएगा अल्फा बीटा, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, फिर बटे अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होती है, सी अपॉन ए, ओके। देखो तो ए तो यहां पर वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, है ना, बचा क्या माइनस बी अपॉन सी। तो अब देखिए माइनस बी, तो माइनस बी, भाई बी की वैल्यू क्या है दोस्तों 1 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा -1, है ना, अपॉन सी की वैल्यू क्या है -1, तो -1 से -1, तो आंसर क्या आ जाएगा 1, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा आपका करेक्ट, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें क्या बोला है, द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम ऑफ जीरोस इज इतना एंड द प्रोडक्ट इज इतना, ठीक है। तो बताना है क्या, है ना। मतलब इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि क्वाड्रेटिक वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कौन सा है जिसके जीरोस का सम -5 है और प्रोडक्ट क्या है 6, ठीक है। चलिए तो देखो आपको दिया हुआ क्या है दोस्तों, क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको कि जो अल्फा प्लस बीटा है वो क्या है -5, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा जो है वो क्या है 6। तो क्या बताना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मतलब इक्वेशन बतानी है आपको। तो इसका एक फॉर्मूला होता है दोस्तों क्या, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है ना। तो लगा दीजिए देखो, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -5, यहां पर भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5x, ठीक है, प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 6 इक्वल टू 0, और यही क्या है आपका
आंसर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन ए ही क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर? तो ये थे आपके तीनों क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, आपके सामने सॉल्यूशन है। ठीक है, कोई डाउट हो तो प्लीज हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं ये ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। लापरवाही बिल्कुल ना करें और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से करते रहें, हमारी बस यही कामना है दोस्तों। ठीक है, ओके, बाय बाय।